Hello friends, welcome back to my YouTube channel SK. So I hope you really like my previous video as well. So guys, today we'll discuss about SQL normalization concept. Okay, तो डे 2 पे आज हम normalization concept देखेंगे. So let's start now. So first, what is normalization and what is the types? Okay, so normalization क्या होता है? तो ये क्या है? To organize the data and reduce the redundancy. Redundancy, what is mean by redundancy? It says like same data is stored in two or more separate place. Okay, and improve the data integrity. तो इसका डेफिनेशन ये मतलब कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. अभी अगर आप देखोगे क्या होता है, जैसे आप एक टेबल है आपके पास, उस टेबल में आप कुछ भी डालोगे. जैसे अभी आपने जैसे एक एग्जांपल एम्प्लॉय आपका एक टेबल है. उस टेबल में रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी सिटी है, कंट्री, सब डिटेल्स है. तो आप क्या करोगे, जैसे मतलब डेटा आप क्या कर सकते हो नॉर्मली, अगर जब तक आप उस पर कुछ डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, मतलब उस पर कुछ रूल्स नहीं लगाओगे, तब तक क्या कर सकते हो, आप उसमें कुछ भी डेटा डालो. मतलब आप ID 1 2 3 4 ऐसे डालोगे, या उसको 1 1, जैसे रोल नंबर, क्या अभी वन स्टूडेंट है, ओनली वन रोल नंबर, राइट. तो बट उसमें क्या होगा, अगर विदाउट नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे हम, क्या होगा कि एक ही नाम के दो रोल नंबर हो सकते हैं, या एक ही बंदे के 3 4 मोबाइल नंबर हम डाल देंगे. तो एक डेटा को प्रॉपर मैनर में उसको मेंटेन करना, सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जो भी डेटा रहता है उसको एक प्रॉपर वे में लाना, उसको हम बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन. मतलब डेटा ऑर्गेनाइज करना एक प्रॉपर मैनर में, जिससे उसकी इंटीग्रिटी इंप्रूव हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन. जब हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है, तो आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन याद रखने की, डेटा को ऑर्गेनाइज करना और जो रिडंडेंसी रहती है उसको रिड्यूस करना, कि जो सेम डेटा स्टोर हो रहा है एक या दो जगह पे, उसको हम कैसे उसको कम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है नॉर्मलाइजेशन का. अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके टाइप्स है लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है, थर्ड है, देन BCNF है. ऐसे फोर्थ एंड फिफ्थ भी होता है, बट एक्चुअली इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले तीन है, फर्स्ट सेकंड एंड थ्री. तो ये पहले तीन इम्पोर्टेंट है, तो हम इनके बारे में ओनली डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या है कि ए सिंगल सेल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक. अब जैसे मेरे पास ये एक टेबल है. ठीक है, इसमें मैंने क्या लिया है, आईडी लिया है, नेम लिया है, प्लस सिटी लिया है. अब जैसे आईडी मेरी 1 2 3 4 है, चार कोई तो पर्सन है, उनके चारों के मैंने नाम लिखे हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे आगे सिटी लिखी है. तो अब आज सिटी देखोगे तो जैसे मैंने क्या किया है, जैसे फर्स्ट पर्सन है तो उसकी मैंने क्या सिटी लिए, दो लिए, जैसे इची प्लस पुणे. तो मैंने क्या किया है, अभी इस टेबल मेरे पास डेटा कैसे है कि एक ही कॉलम के अंदर दो सिटी मैंने डिफाइन कर दी, राइट. यहाँ पे ये एक ही कॉलम है, बट यहाँ पे मैंने दो सिटी दी हुई है, एच भी दी है प्लस पुणे भी दी है. तो ये क्या होता है, ये एक रॉन्ग वे है. क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, तो पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म हमें क्या ये बताता है कि सिंगल सेल इन द सेंस सिंगल कॉलम, इट कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. तो इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, मतलब एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू रहनी चाहिए. तो जब हम इसको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में लाएंगे तो आउटपुट हमारा कैसे आएगा, आफ्टर अप्लाइड फर्स्ट एनएफ आउटपुट कैसे आएगा, फर्स्ट मेरा आईडी नेम सिटी रहेंगे, उसके बाद फर्स्ट है, यहाँ पे सुनील नेम है, देन जैसे ये इचिर पुणे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. पहले रो में यहाँ पे इची रहेगा, सेकंड एक नया रो बनेगा, ये जैसे वन और सुनील डिटेल सेम रहेगी, और यहाँ पे पुणे जो रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, एक नए कॉलम में, नए रो में आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को एक नया रिकॉर्ड बना दिया इसको हमने, और इसको स्प्लिट कर दिया. तो बस यही ये सिंपल है फर्स्ट एनएफ. नहीं तो क्या होगा यार, अभी जैसे हम सिटी में क्या करेंगे, जैसे अभी उसकी दो तीन सिटी से वो बिलोंग करता है कोई पर्सन, तो हम एक ही कॉलम में उसकी 3 4 सिटीज डाल देंगे. तो ये प्रॉपर मैनर में डेटा इंस्टॉल करना नहीं बोलते हम इसको. तो यही है फर्स्ट एनएफ, ये बोलता है कि सिंगल सेल इट्स कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. तो एक कॉलम के मतलब एक कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू आनी चाहिए. मतलब अब जैसे सिटी है तो एक कॉलम के अंदर एक ही सिटी रहेगी, दूसरी सिटी उसके नेक्स्ट कॉलम में जाएगी. तो ये कंसेप्ट होता है फर्स्ट एनएफ में आता है. ठीक है, इज रिकॉर्ड नीड टू बी यूनिक. ये क्लियर है फर्स्ट एनएफ क्या होता है. नाउ नेक्स्ट इज सेकंड एनएफ. ठीक है, अब सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए पहले क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या है कि टेबल हैज टू बी इन फर्स्ट एनएफ. मतलब सेकंड एनएफ जब यूज करने से पहले क्या होना चाहिए कि जो भी टेबल हो एटलीस्ट पहले फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए. फर्स्ट एनएफ का मतलब क्या था कि सब में कॉलम में वो सिंगल होनी चाहिए. अभी आप ये टेबल देखोगे, जैसे बिफोर सेकंड एनएफ मैंने लिखा है,
तो इसमें कोई भी कॉलम मल्टीपल नहीं है। जैसे अभी एड्रेस समझ लो, इसमें अमनोरा पार्क लिखा है और नीचे वाले में 62 सेक्टर लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू मैंने एक में इंक्लूड, एक कॉलम में नहीं डाली है, मैंने क्या किया है, दोनों को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरे फर्स्ट एनएफ में है, कोई भी कॉलम यहाँ पे मेरे को एक के अंदर कॉलम नहीं दिख, डबल कॉलम नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये मेरे फर्स्ट एनएफ में मतलब फर्स्ट एनएफ में है ऑलरेडी। ठीक है, तो पहली कंडीशन मीट हो गई। अब सेकंड इसका आगे क्या बोलता है, सेकंड एनएफ क्या क्या मीनिंग है कि ऑल नोन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, सिंगल कॉलम प्राइमरी की दैट डजंट फंक्शनली डिपेंड ऑन एनी सबसेट ऑफ कैंडिडेट की रिलेशन। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि ये टोटली डिपेंड करता है प्राइमरी की पे। अब प्राइमरी की क्या होता है, तो एक्चुअली ये प्राइमरी की कंसेप्ट आपको आगे के वीडियो में और भी डिटेल में मिलेगा। तो अभी के लिए मैं ये बता दूं कि प्राइमरी की मतलब क्या होता है कि सिंपल मतलब बोल सकते हैं कि एक यूनिक रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे क्या होता है, अभी आप समझोगे जैसे आप कॉलेज में हो, स्टूडेंट आईडी, अब जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी इन द सेंस रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या होगा, एक बंदे का एक ही रोल नंबर हो सकता है, मल्टीपल नहीं हो सकता है, राइट। अब जैसे एक नाम है उसका एक ही रोल नंबर होगा, ये तो फिक्स है, इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है। तो क्या होगा, जैसे अभी मेरे क्लास में 4 बंदे हैं, जैसे 4 स्टूडेंट है, सारा अंश, ठीक है। नाम किसी के भी डबल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एक नाम का एक बंदा रहेगा, नाम किसी के भी डबल हो सकते हैं, बट रोल नंबर तो सभी का वन एक ही रहेगा। अगर एक किसी का आ गया तो सेकंड का चेंज करना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट है, नेम ये मल्टीपल हो जाएंगे बट आईडी जो रहेगी या रोल नंबर जो भी रहेगा वो क्या होगा, हमेशा यूनिक रहेगा। तो अभी जैसे ये मेरा एक टेबल है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट है, एड्रेस है, यहाँ पे बुक है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये तीन चार मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स है, जो भी कॉलम है एंड रो है। अब यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखोगे कि स्टूडेंट में कौन कौन है, सारा है, अंश, वापस सारा एंड अंश, ठीक है। तो ये 4 अलग अलग नाम है। यहाँ पे अगर आप एड्रेस देखोगे तो एड्रेस इनका सेम है, अमनोरा पार्क है, अमनोरा पार्क है, इसका 62 सेक्टर है, इसका 24 है, और इसका ये स्ट्रीट ये विंडसर स्ट्रीट है, ओके। तो अभी क्या करना है, एक्चुअली यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगा कि हमें क्या करना है, प्राइमरी की मिलाना है इसको। प्राइमरी की मतलब क्या, जैसे सारा सारा इनका, अब ये सारा अमनोरा पार्क है, ये सारा भी अमनोरा पार्क है, तो हम इससे मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि ये सेम रिकॉर्ड है, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और एड्रेस इन दो कॉलम को देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या है, ये दोनों कॉलम सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है, ये चीज रिपीट हो रही है, ठीक है। हम इन दो पे फोकस करेंगे पहले। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है इन द सेंस हम क्या करेंगे, इसको एक ही रिकॉर्ड बनाएंगे, हम रिपीटेड एंटिटी को नहीं लेंगे यहाँ पे। तो मेरे स्टूडेंट आईडी का एक मैं कॉलम बनाया मैंने यहाँ पे, उसमें मैंने क्या किया, आईडी 1 लिखा है और उसका स्टूडेंट नेम सारा लिखा है, और उसका जो एड्रेस रहेगा वो क्या रहेगा, अमनोरा पार्क रहेगा। तो ये अभी 2 रिकॉर्ड मेरे पास क्या आ गए, एक रिकॉर्ड में आ गया, और इसको मैंने एक आईडी दे दी 1। नेक्स्ट आप देखो अंश, ठीक है। अब अंश इसका भी क्या सेम एड्रेस है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड बनाएंगे और उसकी आईडी दे देंगे 2, ठीक है। 2 हो गया, अंश हो गया, 62 सेक्टर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, तीसरा वापस सारा है, सारा का वापस एड्रेस क्या है, 24th स्ट्रीट, तो इसको वापस एक न्यू आईडी दे दी। और लास्ट में अंश का क्या है, इसका एड्रेस अगर डिफरेंट है तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको एक नेक्स्ट आईडी दे दी। तो एक्चुअली हमने अभी अगर आप देखोगे जैसे अंश ये नाम है बंदे का, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 62 सेक्टर एड्रेस है, यहाँ पे भी 62 है, और यहाँ पे भी नाम सेम है बट इसका एड्रेस क्या है, डिफरेंट है। तो इसका अनुमान हम ये लगा रहे हैं कि ये बंदा कोई दूसरा है, ठीक है। मतलब ये कहीं मतलब मतलब एक अलग बंदा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी एक अलग आईडी डिफाइन कर देंगे। तो इसके लिए हमने 4th आईडी डिफाइन की। तो यही है सेकंड एनएफ। सेकंड एनएफ मतलब क्या बोलता है कि तुम्हारे जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं वो प्राइमरी की पे कंसेप्ट पे बेस्ड होने चाहिए। मतलब हर एक रिकॉर्ड तुम्हारा रहना वो क्या है, एक यूनिक होना चाहिए, उसको एक पर्टिकुलर की से तुम डिफाइन करो। ये होता है सेकंड एनएफ। अब नेक्स्ट है थर्ड एनएफ। तो थर्ड एनएफ क्या होता है कि टेबल हैज टू बी इन सेकंड एनएफ। जैसे सेकंड एनएफ में क्या होता है कि टेबल हैज टू बी इन फर्स्ट एनएफ, वैसे थर्ड में क्या होगा कि टेबल सेकंड तक रहनी चाहिए। मतलब क्या हो गया कि टेबल में कॉलम तुम्हारे यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेट कॉलम नहीं आने चाहिए। जैसे एक कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो गया, उसमें प्राइमरी की डिफाइन रहना चाहिए, मतलब तुम्हारा रिकॉर्ड यूनिक रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी आप देखोगे तो ये टेबल है बिफोर थर्ड एनएफ, थर्ड एनएफ से पहले मेरी ऐसी टेबल होगी जिसमें प्राइमरी की भी डिफाइंड है 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर 5 नेम है, और यहाँ पे कुछ तो डिटेल्स है, और यहाँ पे कोई कॉलम भी रिपीट नहीं है, ठीक है। मतलब ये टेबल फर्स्ट एंड सेकंड एनएफ में है अभी तक, ये कंसेप्ट है। तो अभी थर्ड एनएफ क्या करता है
इसके सिंपल डेफिनेशन है कि इट हैज नो ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब जो भी ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करना है। तो वो कैसे करते हैं, तो ये अगर हम देखेंगे तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है गाइस, कि ये मेरी टेबल है आईडी नेम जिप कंट्री स्टेट एंड सिटी। तो इसमें हमें एक सिंपल चीज सोचनी है कि ऐसे कॉलम हमें पहले आइडेंटिफाई करने हैं कि जो एक दूसरे पे बेस्ड हो। मतलब क्या है, जैसे अभी कंट्री है, स्टेट है और सिटी है एंड जिप है, ठीक है। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये जो चारों कॉलम्स हैं, ये चारों जो फील्ड्स है मेरी, ये किस पे डिपेंड होती है, अपना जो ये जिप कोड रहता है हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी अपना जिप कोड रहता है उस पे डिपेंड होता है। तो उसके मतलब उस कोड से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उसका सिटी क्या है, स्टेट क्या है और कंट्री क्या है, राइट। ये चीजें हम तो हम ये एक्चुअली हमें सोचना है कि हम उस डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये कोई कंसेप्ट ऐसा डिफाइन नहीं है, ये अपने की सोच है, मतलब आपकी खुद की सोच रहेगी कि आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे डेटा को मिनिमाइज करते हैं। तो आप क्या करोगे, अभी जैसे ये 4 कॉलम है, ये मेरे क्या है एक जिप कोड पे डिपेंड है। तो फर्स्ट में क्या मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पे चारों कॉलम्स है मेरे, जिप कंट्री स्टेट सिटी, ठीक है। मैं इन चारों कॉलम्स को इस टेबल से हटा दूंगा यहाँ से। मतलब क्या करना है, ये मैं एक नई टेबल बनाया मैंने, यहाँ पे एक नई टेबल मैंने बनाया, उसमें क्या किया मैंने, जिप कंट्री स्टेट सिटी। मतलब ये चारों कॉलम्स एक दूसरे पे डिपेंड है, किस पे, जिप आईडी पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन चारों को एक नई टेबल में डाल दिया, एक न्यू टेबल मैंने चारों कॉलम डाले हैं, और जो सेम डिटेल है मैंने यहाँ पे लिख दी है। और इनको मैं क्या करूंगा, एक नया कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा जिप आईडी बोल के। मतलब यहाँ पे जिप आईडी, और वो मैं कैसे दूंगा, 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मतलब मेरे जितने भी कंट्री स्टेट की जो भी डिटेल है उसको मैंने एक आईडी से डिक्लेयर कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर जिप आईडी 1, तो अगर 1 आईडी किसकी होगी, जिसका जिप कोड 1 2 3 है, और उसका कंट्री इंडिया रहेगा और सिटी उसकी पुणे रहेगी। तो ये ऐसे डिफाइन करेगा कि मतलब उसका कौन सा जिप आईडी है। तो मैंने क्या किया, जो मेन टेबल थी, ये मेरी मेन टेबल थी, उसमें से मैंने चारों कॉलम हटाया यहाँ से, और एक नई टेबल बनाई है, और उसको मैंने एक जिप आईडी नया कॉलम ऐड कर दिया है, और उसको मैंने यहाँ पे आईडी दे दी। ये क्या रहेगी, प्राइमरी की रहेगी, 1 2 3 4 5 यूनिक रहेगी, ठीक है। अब मेरी मेन टेबल में मुझे चेंजेस करने हैं वापस, तो मैं कैसे करूंगा, आईडी नेम तो रह जैसे जैसे रहेंगे, और उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो टेबल थी उसका जो जिप आईडी है वो मैं इस टेबल में लूंगा सिर्फ। मतलब क्या है गाइस, पहले मेरे टेबल में क्या थे, आईडी नेम जिप कंट्री स्टेट सिटी थे। अब मेरी न्यू टेबल कैसे बनी, आईडी नेम है, ये चारों कॉलम चले गए, और चार की जगह सिर्फ एक कॉलम आ गया जिप आईडी बोल के। और जिप आईडी क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 रहेगी। और ये जो बाकी के चारों कॉलम है वो कहां से चले गए, एक नए टेबल में चले गए, और उसमें मैंने एक नया कॉलम ऐड कर दिया जो इस आईडी को रेफर करता है। और ये जो नया आईडी का ये जो फर्स्ट कॉलम है जिप आईडी बोल के, ये सिर्फ यही ओनली कॉलम मैं मेन टेबल में रखूंगा। तो मेरा क्या हुआ, ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी है, मतलब इन चारों चारों की एक पे डिपेंडेंसी थी, उनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो मेरा क्या होगा, सिंपल टेबल टेबल की साइज कम हो जाएगी। क्योंकि अभी आप देखोगे ये एक एग्जांपल मेरे पास कितने हैं, 6 रिकॉर्ड्स, 6 फील्ड्स है, राइट। जैसे आईडी नेम जीपी, ये कितनी है, 3 3 6 फील्ड्स है। अब ये तो यार 6 ही है तो ठीक है, बट लेट सपोज इफ यू हैव अराउंड 100 नंबर ऑफ कॉलम्स, 200 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो आप कैसे करोगे। तो इट विल बी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज द ऑल द फील्ड्स, राइट। तो इतना सब डेटा उसमें एक ही टेबल में आएगा तो उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो भी डेटा डिपेंड करता है, मतलब जो भी कॉलम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, उसको हम निकाल के एक नई टेबल में डाल देंगे, और वहां पे उसको एक हम पर्टिकुलर आईडी दे देंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे आईडी का जो भी रहेगा, जिसको आप जिप आईडी दो या कुछ भी नाम दे दो, वो आईडी का एक कॉलम दो और उसको आईडी डिफाइन कर दो, और ये जो कॉलम रहेगा उसको हम मेन टेबल में रेफर कर देंगे। तो अभी जैसे मुझे अभी यहाँ पे आप मेन टेबल में देखो, जैसे जिप आईडी 1 2 3 4 5 है। अब जैसे मुझे पता करना है कि जिप आईडी 3 है, जैसे मुझे आईडी 3 है, उसका नाम महेश है, और प्लस उसका मुझे क्या करना है, जिप आईडी 3 है। तो मुझे देखना है कि यार ये जिप आईडी 3 मतलब क्या है। जिप आईडी से आप जैसे मुझे उसकी कंट्री की डिटेल निकालनी है भाई, वो कंट्री या उस सिटी निकालनी, चलो तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मीन्स कौन सी सिटी से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ओनली आईडी, उसकी जिप आईडी है। तो मैं जिप आईडी से क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जिप आईडी इसकी 3 है, तो ये मैं 3 उठाऊंगा यहाँ से, और जो इस टेबल है उसमें जाके देखूंगा कि जिप आईडी 3 कहाँ है। तो जिप आईडी 3 कहाँ है, यहाँ पे। तो इसके सामने जो भी इसकी सिटी कौन सी है, मुंबई, तो ये मुझे यहाँ से मुंबई सिटी दे देगा आउटपुट में। तो ये आउटपुट हम कैसे निकालेंगे ये हम आगे देखेंगे।
एज ऑफ नाउ यू जस्ट नो मीन्स ये कंसेप्ट क्या है वो आपको समझना चाहिए बस। तो ये थर्ड एनएफ आपको क्लियर है। तो अभी हम एक बार वापस देख लेते हैं कि फर्स्ट एनएफ सेकंड एनएफ और क्या था। पहले नॉर्मलाइजेशन क्या था कि सिंपल है डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना, डेटा पे कुछ रूल्स हमें लगाने हैं, तो वो सब हम रूल्स कैसे लगा सकते हैं ये सब डिफाइन करता है नॉर्मलाइजेशन। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट वाले टाइप में था कि वो एक सिंगल कॉलम में यहाँ पे एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 2 आई तो इसको हम क्या करके डिवाइड कर देते हैं, वो है फर्स्ट एनएफ। सेकंड एनएफ क्या होता है कि प्राइमरी की पे डिपेंड होता है टोटली, तो हमें डेटा को मैनेज करके उसको पर्टिकुलर प्राइमरी की में हमें डालना रहता है उसको। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी। एंड थर्ड एनएफ क्या करता है, जो भी ट्रांजिस्टिव फंक्शनल डिपेंडेंसी, मतलब जो भी कॉलम अगर किसी भी डिपेंड हो रहे हैं, मतलब डिपेंडेंसी जहाँ पे रहती है डिपेंडेंसी, उसको हम निकाल के एक न्यू टेबल में डालेंगे और वो उसका एक सिर्फ आईडी कॉलम हम मेन टेबल में रिफर करेंगे। ये है अपना थर्ड एनएफ कंसेप्ट। ओके गाइस, सो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कंसेप्ट समझा होगा। अगर इफ यू एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व द इशू। ओके।